नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो बैकग्राउंड देख के आप समझ गए होंगे कि मैं कहाँ हूँ। तो मैं आई हूँ अपने घर। और क्या बोलते हैं, आने का रीज़न था कि ये गांव में चले गए थे कल। वहाँ पे कुछ क्या होता है वो, मतलब घटना ऐसी घट गई थी कि इनको जाना पड़ा वहाँ पे। तो फिर हम लोग वहाँ अकेले थे, तो इसीलिए हम रात को फिर यहाँ आ गए थे। तो ये आए हैं अभी सुबह ही, और टाइम हो गया है 10:30। तो अभी 5 मिनट पहले ये आए हैं, नहाए धोए भी नहीं है। शक्ल देख लो इनकी कैसी हो रही। गाड़ी चला के लेके आ रहे हैं। तो गाड़ी इस गांव में गए थे ये, तो वहाँ से जाना कल गए और आज आ भी गए, तो मतलब काफ़ी थक गए हैं। तो अभी बना रहे हैं नाश्ता। तो गांव में जाने का क्या रीज़न था वो भी ज़रूर बताया जाएगा। और एक चीज़ जो बार बार पूछी जा रही है उसका जवाब भी मैं आपको आज ज़रूर दूंगी। वीडियो के आखिर में आके मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। 2-3 चीज़ें हैं जो आप लोग पूछ रहे हैं और उनके जवाब नहीं मिल रहे हैं, तो परेशान हो रहे थे कुछ लोग। तो उनके जवाब भी आज देंगे आपको। तो आप बोलो, फिर आप यूँ कहो, मुझे बोलना नहीं देती। अभी तो मैं थका हुआ, अभी कुछ नहीं बोला। अब कोई यूँ ना कहियो देखो भाई, मैंने इन्हें बोलना नहीं दिया। अब वो जब बोलने को कहे तो बोलना नहीं, और जब बोलना नहीं होता तो फिर यूँ कहे कि तू नहीं मुझे बोलने देती। खैर चलिए, कोई नहीं। तो अभी आशु बना रही है नाश्ता, वो लगी पड़ी उधर किचन में नाश्ता बनाने में। आलू के पराठे बनाए जा रहे, तो मैं भी करूँगी उसकी हेल्प थोड़ी सी। तो फिर उसके बाद जाएंगे उधर ही, क्योंकि उधर भी साफ़ सफाई करनी है। रात से यहीं पे ही थे, सुबह जाएंगे वहाँ से। और आज आपके 2-3 जो क्या बोलते हैं उसको, सस्पेंस राज, 2-3 राज पे से पर्दा तो उठा ही देंगे हम। बाकी तो अभी ढके रहने तो उन्हें फिर कभी खोल लेंगे आज। तो आज 2-3 राज पे से पर्दा उठा देंगे। वीडियो के आखिर में आपको मैं ज़रूर बताऊंगी कि क्या है क्या नहीं। क्या है? अब बता दिया तो राज क्या रह गया, या नहीं बता दिया तो फिर तो खुल ही गया वो। तो जी चलिए, बस पहले बनाते हैं नाश्ता और उसके बाद खाएंगे, फिर जाएंगे उधर और वहीं पे जाके मैं करूँगी आपसे फिर आगे की बात। अभी यहाँ पर नाश्ता पानी करते हैं। तो जी किचन में आ गए हैं, और यहाँ मैं बना रही हूँ रायता आलू का। जो स्टफिंग वगैरह है या आटा लगाना है वो सब काम आशु ने कर दिया था। तो जो बचा हुआ काम है वो मैं मैनेज कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने जो दही है उसको हल्का सा बीट करके उसमें नमक मिर्च डाल दिया है, ज़्यादा कुछ नहीं डाला है मसाला। और इनको मिक्स करके मैं इसमें डाल दूँगी आलू, जो कि आलू उबाले थे उसमें से रख लिए थे रायते के लिए। तो हमारे यहाँ आलू के पराठे के साथ आलू का रायता बहुत पसंद करते हैं, तो इसीलिए हम बनाते हैं। तो लीजिए, हमारा रायता हो गया है तैयार और मैं आ गई हूँ पराठे बनाने के लिए। तो देखिए, आज मैंने आलू के पराठे ट्रायंगल शेप में बनाए हैं। कैसे बनाए हैं वो आप देख लीजिए। सबसे पहले एक लोई ली, उसकी रोटी बनाई जैसे रोटी बनाते हैं, और उसके बीच के सेंटर से लेके नीचे तक एक कट लगा लेंगे। एक साइड उसमें भर लेंगे आलू का मसाला। इस तरीके से किनारों तक नहीं भरना है, किनारे हमें एक दूसरे के साथ अटैच करने हैं। तो देखिए, फोल्ड करते जाइए, मिक्स उसको चिपकाते जाइए आपस में, तो बन जाएगा पराठा ट्रायंगल शेप वाला। और अच्छे बनते हैं ये भी। अभी तो सिर्फ थोड़ा सा मैंने ऐसे ही बता दिया आपको जल्दी जल्दी में, किसी दिन आराम से बताऊंगी। और ये टेक्निक किसी भी पराठे के साथ आप यूज कर सकते हैं आराम से। तो बस इसी टेक्निक से, मैं इसको टेक्निक बोल लूँगी, इसी टेक्निक से मैं बना लूँगी सारे पराठे। तो इससे वो भी फ़ायदा है, जैसा आलू के पराठे फटते हैं ना, बहुत सारे लोगों के किनारे निकल जाते हैं या कुछ भी, तो वो नहीं होंगे इससे। तो वैसे तो मैंने भी आज फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, देखा था मैंने कहीं पे, तो मैंने उसको देख के ट्राई किया है। और सही में ये टेक्निक कारगर है बहुत। और पराठे जो है वो बहुत अच्छे बनते हैं, क्योंकि कई बार जो स्टफिंग होती है वो लूज हो जाती है, मतलब पतली हो जाती है। तो वो गोल पराठे जब बनाते हैं तो उनसे निकलती रहती है, लेकिन इस टेक्निक में वो नहीं निकलेगी। तो लीजिए, पराठे हो रहे हैं रेडी, और बाहर बैठा दिया है सबको खाने के लिए कि आओ और सब खाओ। तो सब के सब यहाँ पर बैठ गए हैं। कृष्णा के डैडी, पीहू, रूही, कृष्णा, ईशू, जीजा जी, कन्हैया, सब के सब बैठ गए हैं खाने के लिए। और गुड्डू दे रही है सबको खाना। मैं बना रही हूँ पराठे और आंसू सबको सर्व करके दे रही है। तो इस तरह सारे के सारे लोग खा रहे हैं, और मैं बना रही थी गर्मा गर्म। तो जब सबने खा लिए और मैंने बना लिए तो फिर हम लोगों ने भी खाए हैं।
नाश्ता कर लिया है मैंने और मैं जा रही हूँ छत पे। आज बारिश हो रखी है यहाँ पे, आज नहीं 2-3 दिन से मौसम ख़राब है और हवा चल रखी है पूरी। तो ये देखिए इतना आतंक मचा रखा हवा ने, बहुत ज़्यादा तूफान ही चल रहा। ये देखिए ओए चोट मारेगा क्या मेरे। बादल बारिश बहुत तेज उड़ गए खतरनाक वाली हवा चल रही है। और भाई रुक जा, पहले मैं गेट बंद कर दूँ। सामान भी कैसे फैला पड़ा, बीवी की सेटिंग नहीं हुई यहाँ पे अच्छी तरीके से। और ये मेरा कन्नूशा, ये मेरा कृष्णा हेलो करेगा। हेलो बाजी छोरी ना, बाजी आ जाओ। चलिए जी, ठंड वापस आ गई है और क्या बोलते हैं, गर्म कपड़े रख दिए थे ओढ़ने के, बिछाने के, सारे ओढ़ने के तो है भी, पहनने के रख दिए थे, लेकिन अब ऐसा हो गया मौसम, दोबारा निकालने पड़ेंगे सारे कपड़े। बाहर दिखा दूँ एक बार आपको मैं। कृष्णु बाहर नहीं जाना। देखिए सारे में किच किच सी हुई है, मुझे ना बारिश अच्छी नहीं लगती। अंदर आजा गधे। तो जी देखिए बारिश हो रखी है, मौसम साफ सुथरा तो है नहीं, पर बादलों ने थोड़ा सा धूप को साफ कर रखा। गुड से हेलो, से हेलो। तो जी आ गए हैं हम दूसरी साइड और यहाँ पर मैं लेके आई हूँ चाय, क्योंकि कृष्णा के डैडी थके हुए बहुत हैं, तबीयत भी थोड़ी सी उनकी ख़राब चल ही रही है, आपको पता है। तो चाय और हमारी एक एनर्जी डोज है, एनर्जी ड्रिंक, तो वो हम पी रहे हैं। और इसके बाद मैं लगाऊंगी पर्दे। मैं लेके आई थी उधर से जो पुराने पर्दे थे वहाँ के उतरे हुए, वो मैं लेके आई हूँ, क्योंकि यहाँ पर 2-3 जगह ऐसी है जहाँ की कर्टन्स लगाना बहुत ज़रूरी है। सामने से सारा नज़र आता है बाहर की साइड से, और नाइट में तो बहुत ज़्यादा होता है, लाइट जली रहती है तो अंदर से सारा नज़र आता है, दिन में तो इतना नहीं होता। तो यहाँ पर मैं जो लिविंग एरिया की खिड़कियाँ हैं उनमें लगा रही हूँ पर्दे। और ये पर्दे भी देखिए ऊंचे हैं बहुत, क्योंकि वहाँ पे ये 7 फुट के गेट पे लगे हुए थे, और यहाँ पर जो इनकी लंबाई है वो 9 फुट के लगभग है। तो फ़िलहाल सिर्फ काम चलाना है, उसके बाद हम लेके आएंगे पर्दे बाद में। और देखिए यहाँ मैं लगा रही हूँ किचन में पर्दा, और किचन में लगाने के बाद जो एक साथ वाला रूम है, हमारे रूम के साथ वाला जो रूम है, उसमें भी मैं पर्दे लगाऊंगी। तो पर्दे 5-6 ही थे, तो सिर्फ इतना ही काम हो पाया है उनमें, और बाकी जब लेके आएंगे तो तब उनको लगाएंगे हम। तो बस अभी यही लगाया है, और अब मुझे पढ़ाना है पीयू को, क्योंकि उसका पेपर है कल, तो उसको भी पढ़ाना है। तो खैर मैं बात कर रही थी, सुबह मैं आपसे कह रही थी कि गांव में एक हादसा हो गया था, तो इसीलिए कृष्णा के डैडी को वहाँ जाना पड़ा। तो दरअसल वहाँ पर इन्हीं की ही एज के थे वो, 1-2 साल छोटा बड़ा मान लीजिए आप, ज़्यादा नहीं, छोटे छोटे बच्चे थे उनके। तो वो अचानक से कल पूरे हो गए, उनको पता नहीं कैसे अटैक आ गया। बहुत ही कम एज के, 35-37 इस एज के अराउंड में थे वो, उससे ज़्यादा नहीं कह सकते, इतनी ही। तो उनको अभी कुछ दिन पहले भी प्रॉब्लम थी, उनका पैर टूट गया था, तो वो बेड पे ही थे। और अचानक से कल सुबह फ़ोन आया कि वो नहीं रहे। तो मतलब एक धक्के वाली ये बात है, इनके साथ वो पढ़ता था और मतलब आना जाना था, अच्छा हमारे ही गांव के थे, इनके गांव के थे मतलब। तो फिर इसीलिए इन्हें और जीजा जी को वहाँ पे जाना पड़ा। और दुख इस बात पे है कि उनके पीछे छोटे बच्चे हैं। जो उनका बेटा है वो हमारी गुड्डू से 1 साल छोटा है, और जो बेटी है वो रूही से 1 साल छोटी है। जो रूही है मेरी, उससे 1 साल छोटी है। तो ज़्यादा बड़ा नहीं कह सकते कि बच्चे हैं, और छोटे छोटे बच्चे हों और उनके सर पे बाप का साया ना हो, तो आप सभी समझ सकते हैं कि कितने दुख की बात है। और फिर इतनी कम एज में चले जाना किसी का, तो ये बहुत दुख की बात है। तो इसी वजह से कृष्णा के डैडी और जीजा जी भी गाँव गए थे, तो ये सुबह ही वापस आए थे। तो दूसरी बात यह है कि आप लोग हमेशा पूछते हैं कि आपका मायका कहाँ है, आपकी ससुराल कहाँ है, और आप कहाँ रहते हो।
तो ये सारी चीज़ें हमेशा पूछी जाती है और मैं बताती भी हूँ, पर शायद नहीं समझ पाते। तो मैं आपको बता दूँ, जो मेरा मायका है वो सहारनपुर में है और ससुराल जो है वो मुजफ्फरनगर जिला पड़ता है, शिमला शामली। तो मुजफ्फरनगर जिला पड़ता है, वहाँ मुजफ्फरनगर जिला पड़ता है हमारा। तो मुजफ्फरनगर में मेरी ससुराल है और रहते फ़िलहाल हम पंचकुला में हैं। पंचकुला जो कि हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है, उसमें हम रहते हैं। रही बात घर चेंज करने की, तो इसका कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई वैसे किसी कारण से हमने चेंज किया है। सिर्फ बहन और जीजा जी को रूम चेंज करना था, तो हमने उनको ये बोल दिया कि आप यहाँ आ जाइए और शिफ्टिंग हम कर लेंगे, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से सोच रहे थे। क्योंकि अब बड़े बच्चे होने लगे हैं, गुड्डू जो है हमारी बड़ी हो गई है और बड़े बच्चों के साथ एक जगह शिफ्ट हो जाना, अच्छी तरीके से सेटल हो जाना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बच्चे बढ़ रहे हैं और बढ़ती उम्र के साथ एक जगह पर शिफ्ट होकर रहना ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि इधर उधर मूव करते रहे, जाते रहे, शिफ्ट करते रहे। बच्चे हमारे अभी छोटे हैं, तो हमें इसीलिए कोई खास प्रॉब्लम नहीं हुई। और फिर दूसरी बात यह है कि फैमिली है, हम रहे चाहे वो रहे, वो घर अपना है। जहाँ पर अभी हम आए हैं वो रेंटेड है, और जब पहले बहन और जीजा जी जहाँ रहते थे वो मकान भी रेंटेड था। तो इसीलिए बस फिर हमने सोचा कि चलिए जब चेंज करने की बात आई गई है तो हम चेंज कर लेते हैं, आप यहाँ पे आ जाइए। और इसमें ऐसा कुछ भी सस्पेंस नहीं है कि हमने कोई बात हुई है या कुछ नहीं हुआ है। आपसी बात हुई, सहमति हुई, उसी के ही अकॉर्डिंग हमने काम किए हैं। क्योंकि हमारा परिवार ऐसा है, भले ही ये 5 भाई हैं, कोई कहीं भी रह रहा है, लेकिन सारे काम जो भी होते हैं सास की भी मेरी मंजूरी होती है उसमें, और इन भाइयों की भी आपस में बात होती है, तभी जाके कोई काम होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई फैमिली इशू था या कोई बात थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है मकान चेंज करने में। तो सिर्फ यही था कि बच्चे बढ़ने लगे हैं, बड़े होने लगे हैं, बेटी बड़ी होने लगी है, तो हमें लगा कि नहीं, अभी उनका एक जगह सेटल होना ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा अभी ये है कि चलिए आगे आगे जैसे टाइम आएगा, भगवान जैसे चाहेंगे, हो सकता है फ्यूचर में हमारा खुद का दूसरा मकान हो जाए जो हम ले लें। तो हमें अभी इतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चे अभी छोटे हैं। मूव करने में भी मुझे कोई ख़ास परेशानी नहीं हुई। बस सिर्फ यही एक रीज़न था कि हमने मकान चेंज किया है और मेरी बहन जीजा जी वहाँ मकान में रहने के लिए आए हैं। बाकी ये है कि भाई अफवाहें उड़ती रहेंगी, अफवाहों पे ध्यान ना दें, क्योंकि अफवाहें बेकार की होती है, बिना सिर पैर की होती है, जिनका कहीं से कोई मतलब नहीं होता किसी भी चीज़ का। तो आई होप मैंने आपके 2-4 सवालों के जवाब दे दिए होंगे, तो आप लोग उससे संतुष्ट हुए होंगे। संतुष्ट हुए हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। और हाँ, अगर आपका कोई और सवाल है तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि उनका जवाब दूं, और ये भी कोशिश करूँगी कि मैं किसी दिन एक क्वेश्चन आंसर वीडियो भी बनाऊं जिसमें कि आपके सारे सवालों के जवाब मैं दे दूँ। तो फिर चलिए जी, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।